नमस्कार। बिहार में जहरीली शराब से मौत और इसके बाद 1.5 केजी स्मैक 1.5 केजी स्मैक अररिया से जो पकड़ा गया है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक बंदे को 1.5 केजी स्मैक के साथ ये पकड़ा गया है। बिहार को बर्बाद करने के लिए बस ये एक ही खेप, इस तरह का एक खेप अगर बिहार में आ गया ना, बिहार को बर्बाद करने के लिए बहुत है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1.5 केजी, एक बोतल जो 750 ml होता है, वो इतना बड़ा लगभग होता है, और जिसकी प्राइस लगभग अगर ब्रांडेड भी हो तो 30-35 हजार, 40 हजार, ये 1-आध लाख हो सकता है बिहार में, जो बिहार में खरीदने वाले लोग हैं उसके हिसाब से। तो सवाल ये उठ रहा है अब कि ये जो 1.5 केजी स्मैक है, ये कितना होगा? मुश्किल से एक 1.5 केजी नमक के जितना, एक पैकेट और आधा पैकेट, और इससे ज्यादा वजन और इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है स्मैक। तो कीमत करोड़ों में। और मसूर का दाल देखा होगा आपने, मसूर के दाल जितना एक डोज अगर कोई ले ले तो 18-16 घंटे तक वो बेखुदी में रहेगा, होश में नहीं रहेगा वो। तो बिहार को बर्बाद करने के लिए 1.5 केजी स्मैक बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद भी अगर बिहार के पुलिस प्रशासन को और सरकार को लगता है कि हम नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये 1.5 केजी स्मैक बिहार में आता है और युवाओं तक पहुंचता है। ये ऐसा नहीं है कि 1.5 केजी पकड़ लिया गया तो इसके बाद बिहार में और नहीं आया है, नहीं बिक रहा है, लोग नशा के शिकार नहीं हो रहे हैं, लोग ड्रग्स और ये तमाम जो सूखा नशा, इसके चपेट में नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। पकड़ने को तो 1.5 करोड़, 1 करोड़, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा शराब भी पकड़ा गया है। तो क्या इसका मतलब शराब नहीं बिक रहा है? अब ये जो सारण, छपरा, मसरक में जहरीली शराब से मौत हुई है, ये क्या है? ये तो बता रहा है ना कि शराब बिकता है। तो ये मजाक तो नहीं चल रहा है ना। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि नीतीश जी, आपका एक फैसला अगर किसी का जान ले रहा है तो इस फैसले पे विचार करने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है। अररिया से ये जो पकड़ा गया है, इसके पीछे कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। अभी तक तो नहीं आया है। और इस ड्रग्स तो छोड़िए, शराब अगर 1 करोड़ का पटना में पकड़ा गया, पूछा जाए आज भी, एक सवा महीना के बाद भी अगर, कि उसका मालिक कौन है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो पकड़ा गया होगा, पता लगा होगा, कोई पता नहीं चल रहा है, जांच चल रहा है। तो क्या इस पे सोच विचार करने की जरूरत नहीं है? ये बिहार को उड़ता बिहार बनाने जा रहा है। और चलते चलते कम से कम एक भला कर दीजिए कि बिहार का वो तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, वो पुलिस डिपार्टमेंट जो इसमें सम्मिलित है, उस पर कार्रवाई कर दीजिए। बाकी देखिए क्या होता है। जब बड़े बड़े अफसर, पुलिस वाले, नेता पकड़े जाएंगे ना, 2-4 लोगों को पकड़कर कार्रवाई कर दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है बिहार में। और अगर नहीं करते हैं तो जाते जाते आप समझ लीजिए कि शराबबंदी के नाम पे उड़ता बिहार ये जो बनने जा रहा है, ये कलंक, ये दाग, ये धब्बा आपके ऊपर लगने जा रहा है। ड्रग्स के बारे में बिहार के लोगों को नहीं पता है, नहीं जानते हैं लोग। और 1.5 केजी जब लोगों तक पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, शुरुआत में फ्रेंडशिप करके आदत लगाया जाता है। अब एक बार जो इसके लत में पड़ गया, वो छोड़ नहीं पाता है। फिर उस डोज को पूरा करने के लिए वो कोई भी क्राइम करता है। जिस राज्य में, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, जो लोग कंटिन्यू देखते हैं ना, वो कहेंगे कि एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग जो जुड़ते हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि जिस राज्य में क्राइम ज्यादा होता है ना, समझ लीजिए कि उस राज्य में जरूर ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज्यादा है। उसे पूरा करने के लिए ही क्राइम होता है, ड्रग्स पूरा करने के लिए। तो बिहार अभी
नादान है। इस मामले में एकदम से समझ लीजिए कि कुछ जानकारी नहीं है। लोगों को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, सस्ता है, एक बार लिए 15-16 घंटे के लिए मस्त, तो लोग पढ़ते जाएंगे। लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है, फिर क्या वो और उनके परिवार वाले बद्दुआ नहीं देंगे? तो क्या आज की मौजूदा सरकार को ये सब पसंद है? क्या इसलिए बिहार में शराबबंदी हुई थी कि ड्रग्स इस तरह से खुलेआम पकड़ा जाए, बेचा जाए, लोग चपेट में आए? तो ये जो इशारा है ना, बहुत खतरनाक है और इसीलिए सरकार को एक बार जरूर इसके बारे में समीक्षा करने की जरूरत है।